जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्रीमद् भागवत महापुराण की आपको इस चैनल पर श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर कथा के सभी अध्याय हिंदी में पढ़ने और सुनने को मिलेंगे। श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर कथा तृतीय स्कंद अध्याय 25। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, कपिल देव जी की ऐसी आज्ञा पाकर कर्दम ऋषि ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया। तत्पश्चात वे तपस्या करने के लिए वन में चले गए। जाते समय वे देवहूति से यह कह गए थे कि तुम्हें जिस बात में संदेह हो उसके संबंध में कपिल देव से पूछ लेना। कर्दम ऋषि के इन वचनों को सुनकर देवहूति ने दोनों हाथ जोड़कर उनसे इस प्रकार कहा, हे स्वामी, आपने मुझे कपिल देव को सौंप दिया है, इसलिए मैं आपके साथ चलने में लाचार हूँ। अस्तु, कर्दम ऋषि वन में जाकर श्री परब्रह्म परमेश्वर के ध्यान एवं तप में लीन हो गए। जिस प्रकार संपूर्ण गन्ने में रस भरा होता है तथा उसकी कोई भी गांठ रस से खाली नहीं होती, उसी प्रकार संपूर्ण संसारी वस्तुओं में श्री नारायण जी का एक सा प्रकाश समझते हुए कर्दम ऋषि ने कुछ दिनों बाद योगाभ्यास द्वारा अपना शरीर त्याग दिया। हे विदुर, कर्दम ऋषि के वन जाने के पश्चात देवहूति को बहुत शोक हुआ था, परंतु उसने ब्रह्मा जी के वचन को स्मरण कर ज्ञान दृष्टि द्वारा अपने हृदय को धैर्य प्रदान किया। तत्पश्चात वह कपिल देव जी के सामने जा हाथ जोड़कर इस प्रकार कहने लगी, हे प्रभु, मैंने देवताओं के मुख से यह सुना था कि श्री परब्रह्म प्रभु माया मोह रूपी फल फूलों से लदे संसार रूपी वृक्षों को काटने के लिए अवतार ग्रहण करेंगे। अंततः आपके जन्म के पश्चात मुझे अन्य किसी वस्तु की अभिलाषा नहीं रही है। अब मुझे अपनी शरणागत जानकर कृपापूर्वक कोई ऐसा ज्ञान सिखाइए जिससे मेरा अज्ञान नष्ट हो जाए। इस संसार में अज्ञान को घर के समान समझना चाहिए। जिस प्रकार मनुष्य अंधेरे में राह भूलकर ठोकर लग जाने से गड्ढे में गिर पड़ता है, उसी प्रकार अज्ञानी मनुष्य संसारी माया मोह में लिपटकर नष्ट हो जाते हैं। जिस मनुष्य के हाथ में ज्ञान का दीपक है वही अपने वांछित स्थान पर पहुंचकर भवसागर से पार हो जाते हैं। वह काम, क्रोध, लोभ, अहंकार आदि के गड्ढे में नहीं गिरता। अंत में चाहती हूँ कि आप कृपा कर इस प्रकृति के भेद जिससे संपूर्ण संसार की उत्पत्ति होती है तथा जिस प्रकार श्री परब्रह्म प्रभु का प्रकाश समस्त जीवों में प्रकाशित होता है, उसका वर्णन करने की कृपा करें। देवहूति के ऐसे वचन सुनकर श्री कपिल देव जी ने कहा, हे माता, इस भेद को पूछने के कारण मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हुआ हूँ। योगी तथा ऋषि मुनि ही ऐसी बात सुनने की अभिलाषा रखते हैं। हे माता, सुनो, संसारी माया मोह से छूटने के लिए मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने से अधिक श्रेष्ठ अन्य कोई बात नहीं है। माता, पिता, बंधु, पुत्र तथा मित्र उसी को समझना चाहिए जो ज्ञान की बात कहता हो। जो माता पिता आदि अपने आत्मियों को ज्ञानोपदेश नहीं करते, उन्हें अपना हितु न जानकर शत्रु समझना उचित है। हे माता, तुम तो स्वयं ज्ञानवान हो, अंत तुम्हें भवसागर से पार उतरने में कोई संदेह नहीं है, परंतु तुम्हें यह बात निश्चय रूप से जान लेनी चाहिए कि परब्रह्म प्रभु के दया के बिना यह ज्ञान किसी को प्राप्त नहीं होता है, अन्यथा सभी मनुष्य ज्ञानी ही हो जाते। मैं तुमसे ज्ञान का हाल कहता हूँ, इसे जो भी मनुष्य स्नेहपूर्वक सुनेगा वह कृतार्थ होकर भवसागर से पार उतर जाएगा। संसार में ज्ञानी मनुष्य ही मुक्ति को प्राप्त करते हैं, अज्ञानी मनुष्य को मुक्ति नहीं मिलती। हे माता, जो लोग काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, मद तथा मच्छर के वशीभूत होकर संसारी मोह माया में फंसे रहते हैं, उन्हें नरक अवश्य भोगना पड़ता है। इन काम, क्रोध आदि की संगति पाने के कारण प्राणी 84 लाख योनियों में जन्म लेकर अनेक प्रकार के कष्ट उठाता है। जो मनुष्य इनसे पृथक रहता है वह श्री आदिपुरुष परमेश्वर को प्राप्त कर सकता है। ज्ञान प्राप्त हुए बिना काम, क्रोध आदि वश में नहीं हो पाते हैं। जो लोग वैराग्य ग्रहण कर भक्ति योग का अभ्यास करते हैं वे काम, क्रोध आदि को अपने वशीभूत कर लेते हैं। जिन लोगों को मेरे चरणों में सच्ची भक्ति होती है वे अपनी मुक्ति के लिए मानो आनंद का मार्ग बना लेते हैं।
सांसारिक व्यवहार तथा अपने परिवार एवं धन आदि से मनुष्य जितनी प्रीति रखता है उतनी प्रीति यदि वह सच्चे साधु महात्माओं से रखे तो सहज ही मुक्ति प्राप्त कर ले। हे माता, यदि मनुष्य ज्ञानी हो तो वह देवताओं से कम नहीं होता। ज्ञानवान मनुष्य देवताओं से अधिक श्रेष्ठ कहे गए हैं। यज्ञ, दान, तीर्थ तथा व्रत आदि सब धर्मों से भक्ति योग सर्वोपरि है, परंतु जब तक संसारी तृष्णा नष्ट नहीं होती तब तक मेरे चरणों में भक्ति प्राप्त होना अत्यंत कठिन होता है। अंततः ज्ञान प्राप्त करने के लिए सत्संग करना चाहिए। मेरी कृपा के बिना सत्संग भी प्रत्येक प्राणी को प्राप्त नहीं होता है। श्री कपिल देव जी के ऐसे वचन सुनकर देवहूति प्रसन्न होकर इस अभिलाषा से अपने चारों ओर देखने लगी कि साधु संत कैसे होते हैं। यदि वे मुझे मिले तो मैं भी उनके सत्संग का लाभ उठाकर भवसागर से पार उतर जाऊं। उस समय देवहूति के मन के भाव को पहचान कर कपिल देव जी ने फिर कहा, हे माता, मैं तुम्हें साधु संत एवं ज्ञानी महात्माओं के लक्षण बताता हूँ। तुम उन्हें ध्यान देकर सुनो। उन्हें किसी के द्वारा दुर्वचन कहे जाने पर कष्ट नहीं होता है। उनके लिए निंदा तथा स्तुति दोनों एक समान है। वे सबके शरीर में एक ही परमात्मा का प्रकाश देखते हैं। वे दुखी मनुष्यों को देखकर दयार्द हो उठते हैं तथा सभी पर अपनी कृपा बिखराते हैं। वे सब प्राणियों से मित्रता रखते हैं, किसी को अपना शत्रु नहीं मानते। वे निशिदिन मेरे चरणों का ध्यान धरते हैं तथा आठों प्रहर मेरी ही कथा कीर्तन में निमग्न रहते हैं। खाने पीने तथा अन्य संसारी कार्यों को वे अपने द्वारा किया गया नहीं समझते। वह सब भली बुरी बातों को परमेश्वर की इच्छा ही समझते हैं। वे सुख तथा दुख को एक सा अनुभव करते हैं तथा मुझसे मिलने की अभिलाषा में घर द्वार, कुल परिवार, बंधु बांधव आदि सबको त्याग कर जहाँ भी मेरी कथा कीर्तन तथा चर्चा रहती है वही सानंद निवास करते हैं। मेरी कथा सुनने के कारण उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है तथा ज्ञान प्राप्त हो जाने पर उनके हृदय में मेरी भक्ति उत्पन्न होती है। जब वे मेरे भक्त हो जाते हैं तब मैं उन्हें संसारी माया जाल से विरक्त कर देता हूँ। उस समय वे ज्ञान दृष्टि द्वारा अपने शरीर में भी मेरा ही स्वरूप देखते हैं। मेरे चरणों में मन लगा रहने से उन्हें वर्षा, ग्रीष्म, शीत आदि का कुछ भी कष्ट नहीं होता। ऐसे संतों की संगति करने के लिए मैं सदैव लालायित रहता हूँ। साधु संत वे ही होते हैं जो समदर्शी बनकर पशु, पक्षी तथा अन्य सब जीवों में परमेश्वर का एक सा ही चमत्कार देखते हैं। वे बाहर तथा भीतर से एक रस होते हैं तथा ऐसे ही ज्ञानी मुक्ति को प्राप्त करते हैं। काल, सूर्य, चंद्र, यम, अग्नि, जल तथा वायु ये सभी मेरे अधीन है। मेरी आज्ञा के बिना ये कुछ भी कार्य नहीं कर सकते। जो प्राणी मेरी शरण में आ जाता है उसके ऊपर किसी अन्य का वश नहीं चलता। श्री कपिल देव जी के ऐसे वचन सुनकर देवहूति अत्यंत प्रसन्न हुई। तदुपरांत बोली, हे प्रभु, मुझ स्त्री को ऐसा ज्ञान प्राप्त होना अत्यंत कठिन है। अंत आप कृपा कर अपनी भक्ति एवं पूजा का कोई सरल मार्ग बतलाकर प्रकृति के भेद का वर्णन कीजिए। कपिल देव जी बोले, हे माता, पहले तुम प्रकृति का भेद जिसे शरीर कहा जाता है सुनो। सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण इन तीनों को प्रकृति रूपी वृक्ष का मूल जानकर माया को उसकी डालियां समझना चाहिए। उन डालियों में 24 तत्व शाखाओं के समान है। उन्हीं के द्वारा संपूर्ण प्राणियों के शरीर का निर्माण तथा संसार की उत्पत्ति होती है। आत्मा को जिसे अनादि पुरुष कहते हैं इन 24 तत्वों से पृथक समझना चाहिए। वह आत्मा जन्म, मरण, जरा तथा घटने बढ़ने से रहित है। जिन 24 तत्वों द्वारा शरीर का निर्माण होता है वे सदैव बनते बिगड़ते रहते हैं। जो मनुष्य अपने शरीर एवं इंद्रियों के सुख को वास्तविक सुख मानकर उनसे प्रीति रखता है उसे अज्ञानी समझना चाहिए तथा जो अपने शरीर में स्थित आत्मा को शरीर से पृथक मानता है उसे ज्ञानी जानना चाहिए। इन 24 तत्वों द्वारा ही देवता, मनुष्य तथा जड़ चैतन्य सभी जीवों की उत्पत्ति होती है। अंततः परमेश्वर को सबका स्वामी और उत्पन्न करता समझना चाहिए।
अतः हे माता, तुम भी अपने शरीर में स्थित आत्मा को इन 24 तत्वों से पृथक समझो, तभी तुम्हें वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति होगी। इति श्रीमद् भागवत महापुराण सुखसागर कथा अध्याय 25 समाप्त।